हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 2025 में एडमिशन हो चुका है, चाहे आपका किसी भी कोर्सेज में एडमिशन हुआ है, चाहे आप बीटेक के किसी भी ब्रांचेस में एडमिशन लिए हो, चाहे आप बीएससी के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लिए हो, चाहे आप बीकॉम में एडमिशन लिए हो, चाहे आप बीए के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लिए हुए हैं, तो उन सारे स्टूडेंट का बहुत ही ज़्यादा नंबर में कमेंट्स आ रहा था कि उनका क्लास कब से स्टार्ट होगा। और साथ ही साथ आपका ये भी कमेंट्स आ रहा था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब सबमिट लिया जाएगा, और हॉस्टल के लिए जो फॉर्म निकला हुआ है तो उन फॉर्म को फिल कर चुके हैं, तो उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना है और कब और कैसे हमको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। तो आप सभी को एक और बात बता दें कि जितने भी स्टूडेंट अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए हॉस्टल फॉर्म फिल नहीं किए हैं और उनको हॉस्टल चाहिए, तो आप हॉस्टल फॉर्म फिल कर लीजिए। हॉस्टल फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट 31 अगस्त रखा गया है। आप 31 अगस्त तक हॉस्टल फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हैं। आपका अगर एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में हो चुका है तो आप इसके लिए हॉस्टल फॉर्म फिल कर सकते हैं 31 अगस्त तक। तो एक एक करके आपके सारे डाउट्स लेते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि जितने भी स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट नहीं होगा तो उनको क्या करना है और वहाँ अपना कहाँ पर रहने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के आसपास में कोई रूम या पीजी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, सारी चीज़ आपको हम इसमें बताएंगे। तो एक एक करके सारे बातें डिस्कस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर में कॉमेंट्स आ रहा था कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले स्टूडेंट का कब से क्लास स्टार्ट होगा, जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है। तो उन सभी को सबसे पहले बता दें कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जो क्लासेज जो आपका स्टार्ट होता है वो आपका सितंबर 20 के आसपास ही होता है। जैसा कि आपको बताएं कि 2023 में जो आपका यूजी कोर्सेज का जो आपका क्लास स्टार्ट हुआ था वो आपका 18 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, और 2024 में जो आपका यूजी कोर्सेज का क्लास स्टार्ट हुआ था वो आपका 23 सितंबर से आपका स्टार्ट हुआ था। और 2025 की बात करें, जो इस बार न्यू एडमिशन लिए हैं स्टूडेंट, उन सारे स्टूडेंट का क्लासेस 20 सितंबर से पहले ही आप सभी का स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग रेडी रहिए कि आपका क्लास 20 सितंबर से पहले ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आपका जब क्लास स्टार्ट किया जाएगा तो आपके क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा आपके डिपार्टमेंट के ओर से। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लिए हुए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, तो आप सभी का एक डिपार्टमेंटल ग्रुप बनाया जाएगा जो कि आपका ऑफिशियल डिपार्टमेंटल ग्रुप रहेगा, जिसमें आपके डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर्स, एचओडी, कोऑर्डिनेटर और डीन्स रहेंगे उसमें, और सारे स्टूडेंट्स भी उसमें ज्वाइन रहेंगे। जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन अभी तक हो चुका है या भी फिर सेकेंड राउंड में उनका एडमिशन होने वाला है, सारे स्टूडेंट को धीरे धीरे करके उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अगर आपका ग्रुप अभी तक नहीं बनाया गया है डिपार्टमेंट की ओर से तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपका ग्रुप धीरे धीरे करके बनाया जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग ग्रुप बनेगा, यानी कि आपका एक सेपरेट डिपार्टमेंट का ग्रुप बनेगा जिसमें आपके सारे प्रोफेसर्स, एचओडी, कोऑर्डिनेटर और डीन्स रहेंगे, और साथ ही साथ स्टूडेंट भी उसमें ज्वाइन रहेंगे। और उस ग्रुप को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, क्योंकि उस ग्रुप में आगे का अब आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। क्योंकि आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपके क्लास से स्टार्ट होने से रिलेटेड आएगा वो आपका उसी ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा। और क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सभी स्टूडेंट का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाया जाएगा जो कि आपके डिपार्टमेंट लेवल पर ही होगा। और ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका ऑनलाइन भी हो सकता है या तो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफलाइन भी हो सकता है। वो आपके डिपार्टमेंट पर डिपेंड करेगा कि वो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सभी को बताया जाएगा कि आपका क्लास कहाँ पर चलेगा, आपके जो टीचर्स हैं वो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा और आपको कितना सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा, क्या आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा, क्या माइनर सब्जेक्ट रहेगा, और क्या आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहेगा जो आपको चूज़ करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। सारा चीज़ आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बताया जाएगा, और साथ ही साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा सारे टीचर्स से, और आपको बेसिक डिटेल बताया जाएगा पूरा डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो कि न्यू स्टूडेंट को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सारा चीज़ आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ही बताया जाएगा। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम का जो डेट है वो आपका अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट का अलग अलग डेट पर किया जाएगा, तो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको बताया दिया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं तो टेंशन मत लीजिए, आपको डिपार्टमेंट की तरफ से ही ज्वाइन किया जाएगा।
तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपका जो क्लास है, जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट है, उन सभी का क्लास आपका 20 सितंबर से पहले ही स्टार्ट होने वाला है। ये आपका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और ये कंफर्म आप मान कर चलिए कि आपका 20 सितंबर से पहले ही आप सभी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और अब दूसरा स्टूडेंट का बहुत ही ज़्यादा नंबर में कमेंट आ रहा था, वो था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब सबमिट करना है। तो आप सभी को बता दें कि जब आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप सभी का हो जाएगा, तो उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से एक नोटिस निकाला जाएगा कि जितने भी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट है, जिनका भी एडमिशन यूजी प्रोग्राम के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन हो चुका है, तो उन सारे स्टूडेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एडमिशन सेल में, जिससे रिलेटेड एक सेपरेट नोटिस और सेपरेट डेट अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के लिए निकाला जाएगा। तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो बनाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको पता चल पाए कि आपको कब अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और कौन कौन सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने से रिलेटेड आपको एक सेपरेट नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस के अकॉर्डिंग आपको सबमिट करना है अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और जितने भी स्टूडेंट हॉस्टल फॉर्म अभी तक फिल नहीं किए हैं तो आप फिल कर सकते हैं। 31 अगस्त तक आपका हॉस्टल फॉर्म फिल हो रहा है और हॉस्टल फॉर्म फिल करने के बाद आप सभी को हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। और हॉस्टल अलॉट करने का आपका दो ही क्राइटेरिया है, जो कि आपका फर्स्ट है कि आपका मार्क्स देखा जाएगा और सेकंड है आपका डिस्टेंस देखा जाएगा कि आपका कितना डिस्टेंस पड़ता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से आपके एड्रेस तक। और ये आपको डिस्टेंस गूगल फॉर्म फिल करते टाइम में आपको फिल करा लिया जा रहा है, तो वो आप वहाँ पर अच्छे से अपना डिस्टेंस फिल कीजिएगा। और फिर जब आपका हॉस्टल फॉर्म क्लोज हो जाएगा उसके बाद आप सभी को हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। लगभग आपका 31 अगस्त तक आपका हॉस्टल फॉर्म फिल हो रहा है, तो आप मान कर चलिए कि आपको 5 से 6 दिन के बाद आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा। यानी कि जब से आपका क्लास स्टार्ट होगा, क्लास स्टार्ट होने से ही पहले आपको हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा। तो आपको हम सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर देते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ कर रख लीजिए। फिर हमारा काम है कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और जितने भी स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट नहीं होगा तो उन सारे स्टूडेंट का भी बहुत ज़्यादा नंबर में कमेंट्स आ रहा है कि अगर हमको हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ तो हमको कहाँ पर रहना है, क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के आसपास में कोई पीजी है या कोई रूम है जो हमको मिलेगा। तो हाँ, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के आसपास में बहुत ज़्यादा आपको रूम मिल जाएगा और पीजीज़ भी बहुत ज़्यादा है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के आसपास जो एरिया है, जो चेरी मनातू में जो यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर भी आपको रूम मिल जाएगा। लेकिन चेरी मनातू में थोड़ा आपको फैसिलिटीज़ कम है, वो आपका विलेज एरिया टाइप से है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो रहते हैं वो तिलता चौक में रहते हैं, तिलता ओवरब्रिज के आसपास ही ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं रूम लेकर। और तिलता ओवरब्रिज थोड़ा मार्केट एरिया है जहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। और तिलता चौक के आसपास वाले एरिया में बहुत ज़्यादा सारा आपको रूम मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा सारा आपको पीजी भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप रूम लेकर रह सकते हैं ईजिली में। और मैथ फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको हर जगह मिलेगा। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप अपना प्रिपेयर हो जाइए कि आपको 20 सितंबर से पहले ही आपका क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा और आप क्लास अटेंड कीजिएगा। और 75% अटेंडेंस जो है यहाँ पर आपका कंपलसरी है। अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं पूरता है तो आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम देने के लिए नहीं भी दिया जाए सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो ये आप मान कर चलिए कि आपको 75% अटेंडेंस किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर पूरा करना है। तो आपका जो भी डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हम आपको इम्पॉर्टेंट नोटिस जो भी आएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की ओर से, चाहे आपका क्लास स्टार्ट होने से रिलेटेड हो, हॉस्टल के लिए आपका हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट आए और या डॉक्यूमेंट सबमिट करने का आपका नोटिस है, तो सारा चीज़ आपको हम टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलता रहे।